मतलबी जोड़ी लग रही है मुझे वो अभी फ़िलहाल। प्यादे की तरह यूज़ करती थी। उसने इस शो में भी ये कहा है कि मैं सेल्फ़िश हूँ, तो जब लड़ने की बातें आती है वो इस्तेमाल कर सकती है गेम में। कहीं न कहीं मेरी वार्निंग वो पकड़ नहीं पाई थी फरहान। बहुत अच्छा लग रहा है बाहरी दुनिया में आकर। थोड़ा घर को मिस कर रही हूँ बट फरहाना को 100%। यार एवरीथिंग इज़ फेयर इन बिग बॉस। इस एक मंत्रा लेकर चलना चाहिए सब लोगों ने। अभी फेयर है कि नहीं है ये तो आई थिंक दर्शक ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सारे अपना अपना गेम खेल रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे घर में, जो हम हैं वो बता रहे थे, जता रहे थे। सो बाहर आके तो जो मैंने जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स देखे हैं, जो भी लोगों की पर्सपेक्टिव्स जानी, उसमें लोगों ने मुझे ये कहा कि वो लोग तो शौक है। और काफ़ी ऑडियंसेस से भी मैं मिली जब बाहर ट्रैवल करती हूँ, तो वो भी कहते हैं कि इट वाज अ सैड एंड शॉकिंग इविक्शन, सो लेट्स बाय दैट। क्या मिला? सिर्फ नफरत मिली। जस्ट किडिंग, लाइक बट आई थिंक 29 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैं मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है मैंने, और मुझे बहुत प्यार मिला इंटरनेशनली भी, बहुत ज़्यादा प्यार। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत गलत परसीव की गई हूँ। मेरा सो आई एम एन इमोशनल पर्सन, और मेरे पर्सनालिटी को बहुत सारे साइड्स हैं। बहुत सॉफ्ट और प्यार वाला साइड भी है, बहुत मोटिवेशनल साइड है, बहुत अग्रेसिव साइड भी है, स्ट्रॉन्ग साइड है। बट अनफॉर्चुनेटली शो में सिर्फ स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव साइड ही बताया गया है, तो दुनिया मेरी सॉफ्ट और प्यार वाला साइड देख ही नहीं पाई है, जिसकी वजह से आई थिंक जो भी हेट्रेड मिल रहा है या नफरत मिल रही है, बट दैट्स ओके, दैट्स व्हाट शो इज़ अबाउट। एक्सेप्ट करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। सो बहुत ही मतलबी जोड़ी लग रही है मुझे वो अभी फ़िलहाल, क्योंकि तान्या की तरफ से ना उसकी तरफ से कभी नीलम को सच्चा प्यार था। वो हमेशा नीलम को एक पॉन की तरह यूज़ करती थी, एक प्यादे की तरह यूज़ करती थी, जनता तक अपनी कहानी पहुँचाने या अपने थॉट्स पहुँचाने, अपना गेम प्लान पहुँचाने। सिर्फ साथ रखती थी। काफ़ी बार, हर बार नीलम काम कर लेती थी उसका। सो आई थिंक वो बहुत ही मतलबी दोस्ती रही है तान्या की तरफ से नीलम के साथ भी, और अब फरहाना के साथ भी। फरहाना को मैंने एक्चुअली जब शुरुआत में वो दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी फरहाना से, मैंने तभी फरहाना को बोल दिया था कि फरहाना, मैंने कभी रोका नहीं था फरहाना को दोस्त बनाने से, क्योंकि मैं बहुत सिक्योर हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मेरी दोस्ती क्या है, मुझे पता है मैं जिससे प्यार करती हूँ इंसान मेरे पास वापस आ जाता है। बट मुझे पता था कि कहीं ना कहीं फरहाना को तान्या यूज़ करेगी, बिकॉज फरहाना इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो तान्या लड़ नहीं पाती है, तो जब लड़ने की बातें आती है वो इस्तेमाल कर सकती है गेम में, और अब वही हो रहा है। तो कहीं न कहीं मेरी वार्निंग वो पकड़ नहीं पाई थी फरहाना, बट आई एम श्योर फरहाना इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, शी नोज़ व्हाट शी इज़ डूइंग, सो ऑल सपोर्ट फॉर दैट। वो ऐसी है जैसे दिखा रही है। उसने मुझे आकर जब मैंने अशनूर की और बसीर की चिट्ठी पहुँचाने का डिसीजन लिया था एज़ अ कैप्टन, अपनी चिट्ठी त्याग कर, और मैं बाहर आकर बहुत रोई थी क्योंकि मुझे अपने लिए भी बुरा लगा था, बट वो एक बहुत हैवी डिसीजन लिया था मैंने। तभी मैं बेड पर आई थी और फरहाना मेरे पास आकर, फरहाना, मैं जब रो रही थी तब उसने कहा था कि नेहल, यही डिफरेंस है तुझ में और मुझ में, तूने जो किया है वो मैं कभी कर ही नहीं सकती ज़िंदगी में। क्योंकि और फरहाना बहुत प्राउड है इस बारे में कि उसकी एम्पैथी सिलेक्टिव है। वो मेरी तरह, उसको हर इंसान के लिए बुरा नहीं लगता। उसकी बहुत सिलेक्टिव एम्पैथी है, और उसने इस शो में भी ये कहा है कि मैं सेल्फिश हूँ और मैं ये गेम सेल्फिश तरीके से खेलने आई हूँ। एंड आई थिंक उसमें कुछ नेगेटिव नहीं होता, आप जैसे हो आप वो दिखा रहे हो। वो जैसी भी है वो वही दिख रहा है, और 100% देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं चिल्ला चिल्ला के घर में, मुझे जभी भी कोई भी, बसीर हो या कुनिका जी हो या अमाल हो, कोई भी आकर कहता था कि चुड़ैल है वो, नागिन है, देख कैसे बैठी है ये वो, तो मुझे कभी भी उसमें वो नेगेटिव इंसान नहीं दिखता था। मुझे उसके अंदर एक 5 साल का बच्चा बैठा हुआ दिख रहा था, और मैंने ये कहा भी है शो में, जो शायद दिखाया नहीं हो, कि आप लोगों को उसमें चुड़ैल, नागिन, एनाबेल ये सब दिखती है, बट मुझे वो 5 साल का बच्चा दिखता है। तो मेरा प्यार, तो जब तक वो अपनी नेगेटिविटी मुझे या अपने टॉक्सिक ट्रेट्स मुझे नहीं दिखाती, तब तक मैं तो उससे प्यार करती रहूँगी। तो आई थिंक सब, हर इंसान को इमोशंस नहीं दिखते, बट जिनको दिखते हैं उनको दिख जाते हैं, और मुझे दिखते थे, और इसलिए शायद हमारा बॉन्ड भी उतना स्ट्रॉन्ग था जब तक लोगों ने उसे तोड़ने की कोशिश नहीं की, जब तक मेकर्स ने भी उसे तोड़ने की कोशिश नहीं की। सो या नहीं, नहीं, वो क्लियरली मेरी तरफ से फ्रेंडशिप ही थी,
बसीर और मैं एक दूसरे को बाहर से 1-2 बार मिल चुके थे, ज़्यादा जानते नहीं थे बट 1-2 बार मिल चुके थे। और शुरुआत से ही जब फरहाना नहीं भी थी घर में, तो मेरी और बसीर की बॉन्डिंग रही है। अब होता ये था कि हम 2 स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं, तो हमारे काफ़ी डिफरेंसेस होते थे, जिसकी वजह से हमने कुछ दिनों बात नहीं की, कभी तो हफ्ते बात नहीं की है। बट जब भी हम वो स्पेस में, हेड स्पेस में आते थे कि हम चीज़ें सॉर्ट कर ले, वो कम्युनिकेट करके सॉर्ट करके चीज़ें ठीक कर लेते थे। लेटली निकलने से 2 हफ्ते पहले मेरी और बसीर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई थी, जिसकी एक्चुअली स्पार्क कहीं न कहीं फरहाना ने ही स्टार्ट की थी। तो वो ट्रायंगल तो नहीं था, क्योंकि मैंने फरहाना और बसीर दोनों को बिठा के पूछा था कि भाई डू यू लाइक हर, डू यू लाइक हिम? वो नो में ये हुआ था, कंक्लूड हुआ था। फिर 2 दिन बाद फरहाना ने अपने मन की बात ये कही कि फरहाना को लगता है उसकी ऑब्जर्वेशन से कि शायद निहल को बसीर के लिए फीलिंग्स है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और वही रिलेशन हमने बताया भी है ऑन द शो। वो बहुत ही फ्रेंडशिप वाला फ्रेंडली रिलेशन था, कोई लव एंगल, कोई ट्रायंगल, कुछ भी नहीं था। नहीं, ये मेकर्स का प्लान नहीं है, ये उन दोनों का ही प्लान है, क्योंकि 24, मैं ये नहीं कहूँगी ये लव एंगल है। आपको ज़्यादा पता होगा, आप बातचीत सुनते होंगे उनकी बाहर से। बट 24 घंटे लिटरली आप एक ही इंसान के साथ अगर रह रहे हो, मतलब अगर हम लेट्स से 14 घंटे जाग रहे हैं, उसमें से 10 घंटे अभिषेक और अश्नूर ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं पता इसमें मेकर्स क्या कर सकते हैं। उनको अलग तो नहीं दिखा सकते, अभिषेक की शक्ल हटा के मेरी तो नहीं डाल सकते उसमें। बट लिटरली वो लोग 10 घंटे साथ में रहते, फिर 1-2 घंटे कहीं उन्होंने ग्रुप के साथ बिता लिया तो। बट या दैट्स आई मीन दिस इज़ व्हाट अभिषेक एंड अश्नूर आर ऑन द शो। तानिया पूरी कोशिश कर रही है, बट अमाल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तब अमाल तो खुद किसी के इंतज़ार में बैठे हैं, जिनसे उसने इंतज़ार करने भी कहा है। तो या तानिया पूरी कोशिश कर रही है, 3rd वीक से कोशिश कर रही हूँ। आप और मैं अब बात कर रहे हैं, आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे हो, आपके सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ, फिर आप किसी और सवाल पे जा रहे हो। बट मालती के साथ आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। हम मालती से एक सवाल पूछेंगे, जब उसको लगेगा कि अब मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, वो कोई और सवाल पूछना खुद शुरू कर देगी आंसर दिए बिना। फिर हम सोचेंगे चलो उस सवाल का हम जवाब दे दें, तो उनको लगेगा कि यार ये तो सही से जवाब दे रही है, तो मैं हार जाऊँगी इस कॉन्वर्सेशन, फिर वो कोई और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट। सो उसके कॉन्वर्सेशन करने का कोई लिंक नहीं है, कोई फ्लो नहीं है, कुछ भी बातें करती है। उस दिन भी जैसे जब विराट कोहली की बात उन्होंने कही, तो पूरा घर उनके अगेंस्ट था, क्योंकि उनकी वजह से हमारा राशन गया था, 11 आइटम्स गए थे राशन के। तो मैं उनसे लड़ रही थी उस बात पे कि तुम्हारे वजह से 11 आइटम गए, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स गए थे, और उसमें से चिकन भी एक था। तो उनकी आदत है, वो झगड़े से उठकर निकल जाती है जवाब दिए बिना। तो अंदर गई, उन्होंने 5 मिनट प्रोसेस किया, मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ, और वो बहुत ही बेहुदा पॉइंट लेकर बाहर आई कि विराट कोहली भी चिकन के बिना सर्वाइव करते। वो इट्स अबाउट चॉइस। आप किसी को अपनी चॉइस इन्फोर्स नहीं कर सकते। अगर मैं नॉनवेज खाती हूँ तो मैं नॉनवेज खाती हूँ, विराट कोहली नहीं खाते तो नहीं खाते। आप उनको जाकर खाना नहीं बोल सकते और मुझे बोल नहीं सकते कि आप छोड़ दो। इट्स अ पर्सनल चॉइस। बट क्योंकि वो थोड़ी सी क्रैक है, उनको इस चीज़ समझ नहीं आई कि ये कैसे रखा जाए और क्या बात की जाए। तो जब वो ये बोलने भी आई बाहर, सब लोग हंसने लगे उस पर कि बहुत ही अननेसेसरी चीज़ आपने शो पर कही है। अगर ऑडियंस का ऐसा कहना है तो फिर होगा और क्या। अब वो है कुछ गौरव खन्ना को आई थिंक 7 हफ्ते सलमान सर ने हर वीकेंड के बारे में उनसे पूछा है कि गौरव आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, क्यों न, पर अगर 7 हफ्ते बाद भी वो घर में है टिके, और अगर 9वें हफ्ते बाद भी उनका ये कॉन्फिडेंस है कि मैं यही रहूँगा, कुछ जो करना है कर लो, तो हो सकता है कुछ। बहुत दर्द होगा पर क्योंकि इतना करके भी आज हम बाहर बैठे और गौरव खन्ना अंदर बैठे, बट ठीक है, उनकी गेम है वो। फरहाना, गौरव, शहबाज। चाहती तो नहीं हूँ तानिया रहे, बट आई थिंक उसकी जो भी उसका फेक या फ़नी कंट्रीब्यूशन रहा है उससे हो सकती है, और अमाल। बस जितना भी प्यार आपने मुझे दिखाया है, जताया है ऑनलाइन, थैंक यू फॉर दैट। इतना ही कहना चाहूँगी कि आप एक कंटेस्टेंट से प्यार करते वक्त दूसरों को नफ़रत ना करें, बस एक को ही सपोर्ट और प्यार दिखाते जाए, उससे उनका बेटर होगा।